हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपनी आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आज की जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी टिकट में जो आपने फ़्लाइट की टिकट बुक करनी है अपने कनाडा जर्नी के लिए या किसी भी अब्रॉड जर्नी के लिए, आप उसको किस तरह से बुक कर सकते हो ताकि उसमें से आप अपने कुछ मनी या कुछ पैसे जो है वो बचा सको, उनको सेव कर सको। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 जो रीजन को कवर करेंगे जिसके ऊपर मेनली आपकी कनाडा की टिकट का जो फेयर है वो डिपेंड करता है। हम उनको डिस्कस करेंगे, आपने किस तरह से उनका यूटिलाइज करना और अपने कुछ पैसे आप बचा सकते हो, अपने कुछ मनी आप सेव कर सकते हो जिनको आप फ्यूचर में आप कहीं और पे यूज़ कर सकते हो। तो जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो आपको छोटी सी बात आपसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। वो ये है कि जैसे अब आपको पता ही है कि आपका पीपीआर आ गया, ठीक है, आपको आपने अपना जो पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग के लिए दे दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए दे दिया, आपने अपनी जो फ्लाइट की टिकट है उनको बुक कर देना है। बट उसका एक प्रोसेस है, आपने उस पर एक चीज़, हम उस पर बाद में आएंगे कि बुक कैसे करनी है, पर एक इंपॉर्टेंट वार्निंग आपको दे दूँ। वो ये है कि जब आपने अपनी टिकट बुक करनी है, आपने ये देखना है कि आपके जो कॉलेज की ज्वाइनिंग डेट है जिस पे आपका सेमेस्टर जो स्टार्ट होगा, आपने उससे 1 महीने से ज़्यादा पहले टिकट बुक नहीं करनी। मीन जैसे आप सपोज आपके जो ऑफर लेटर पे डेट दिया है, कॉलेज की जो सेशन स्टार्ट होगा वो 5 सितंबर है, तो आपने 5 अगस्त से पहले आप नहीं जाओगे। आपने बुक करनी है टिकट, वो आपकी 5 अगस्त के बाद की होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप 5 अगस्त से पहले चले गए तो आपको वहाँ पे जो बॉर्डर इमिग्रेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं एयरपोर्ट पे, आपको उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेंगी, आपको उनको अपना पूरा जो प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपके लिए दिक्कतें भी हो सकती हैं, आपको उसके लिए एक अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पूरा कुछ सोच के जाना पड़ेगा आपने उनसे क्या आंसर देने हैं, और वहाँ पे आपका जाके जो थोड़ा जो मैटर है वो बिगड़ भी सकता है। आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। आप सिर्फ अपने जो डेट दी है उससे 30 डेज पहले कनाडा मूव कर सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस जो डेट है उसे 30 डेज से अंदर अंदर ही करो, मतलब कम से कम 29 डेज या 25 डेज 20 डेज पहले चले जाओ। अब उसके बाद ये था मेन टॉपिक। ये मेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप ऐसे नहीं कि आप 2 महीने पहले जाकर बैठ के, वो ऐसा नहीं होता। और उसमें एक रीज़न और भी है कि आप वहाँ जाके कोई भी अपनी जॉब जो है कॉलेज सेमेस्टर होने के बाद ही कर सकते हो लीगली। आप ये नहीं कि अब आप मतलब चले गए तो आप वहाँ जाकर जॉब करना स्टार्ट कर दो, वो आपको अलाउड नहीं है लीगली। तो इससे बेटर है कि आप 10 15 20 दिन पहले जाओ। तो आपने 1 महीना पहले कभी भी अपनी बुकिंग में, 1 महीना वहाँ कनाडा रीच करने की बुकिंग नहीं करनी कि आप 1 महीने से पहले कनाडा रीच कर गए हो। बुकिंग तो जब मर्जी करवा सकते हो। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमने कौन कौन से जो बातें ध्यान रखनी है आपने अपनी टिकट बुक करनी है। तो बेसिकली आपकी टिकट का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। उसमें है आपका रूट, आपका टाइम और आपका लगेज। तो अब हम सबसे पहले आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है आपका टाइम। टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके टिकट के प्राइस में। जैसे ही आपको आपकी पीपीआर मिल गई, आपने अपना पासपोर्ट जो स्टैंपिंग के लिए दे दिया, जैसे ही आप अपना पासपोर्ट रिसीव करोगे आफ्टर स्टैंपिंग, आपने इमीडिएटली अपनी टिकट जो है वो बुक कर देनी है। जो भी जिस भी डेट को आपको फ्लाई करना होगा, आपने उस डेट की टिकट जो है वो बुक कर देनी है। जितना जल्दी आप टिकट बुकिंग करोगे ना, जितना ज़्यादा गैप होगा, जैसे आपने अगस्त एंडिंग में जाना, आपने मई में टिकट बुकिंग कर दी ना, तो आपको टिकट जो है काफ़ी हद तक सस्ती पड़ जाएगी। वही है टिकट अगर आप जुलाई के एंडिंग में बुक करोगे या अगस्त के स्टार्टिंग में बुक करोगे, वो फिर उसका प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया होगा। नियर अबाउट 50% या 45% तक जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया होगा सेम टिकट का विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और उसके बाद जो कई बार क्या होता है कि आपको पीपीआर लेट रिसीव हुई, फिर तो आपकी मजबूरी है कि आपको उसी टाइम करनी। बट अगर आपको पीपीआर 2 3 महीने 4 महीने पहले मिल गई है और आपका पासपोर्ट स्टैंप होके आ गया है, तो आपने इमीडिएटली साथ साथ टिकट बुक कर देनी है ताकि आपको उसके जो प्राइस अच्छा मिले और आप उसमें कुछ पैसे अपने बचा सको। और नंबर 2 आता है आपका रूट, कि आप कौन से रूट से जा रहे हो। लाइक आप डायरेक्ट कनाडा, इंडिया से कनाडा जा रहे हो या किसी कंट्री जा रहे हो, या आप स्टॉपेज लेके जा रहे हो, मीन्स आपकी फ्लाइट कहीं पे रुक रही है, कहीं पे आपका स्टॉपेज है। अब जो पहले हम बात करते हैं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कैटेगरी की, जिसने यहाँ से सीधी फ्लाइट ली और कनाडा रीच कर दिया। उसमें क्या होगा, जो फ्लाइट सीधी यहाँ से कनाडा जाएगी उसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, 25 30 हज़ार का फर्क होगा ही होगा। और जब मर्जी करवा लो आप, मतलब अगर आपकी स्टॉपेज वाली फ्लाइट 140 की है जिस टाइम पे आप करा रहे हो, दूसरी 170 की होगी, 175 की होगी।
तो अगर जिनको मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज रादर दैन मनी, तो वो डायरेक्ट फ्लाइट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको है कि 14-15 आवर्स की फ्लाइट होगी, इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होगी और आप सीधा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बट हाँ, उसके लिए यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। और जो दूसरे हैं जो शॉपिंग लेके जा सकते हैं, फिर वो अपनी उस हिसाब से फ्लाइट देख सकते हैं। जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होंगी वो थोड़ी सी चीपर होती हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट फ्लाइट्स, उसमें 25,000 का फ़र्क होता ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो कोई कितनी मल्टीपल एयरलाइंस हैं, एयर कैरियर्स हैं जो इंडिया टू कनाडा ऑपरेट करते हैं। कोई डायरेक्ट करते हैं, कई इनडायरेक्ट करते हैं। उसमें अगर हम देखें, अगर हम एयरलाइंस वाइज देखें, एमिरेट्स, एतिहाद और जो आपकी अरब की जो लाइन है एयरलाइंस, वो थोड़ी सी लिटिल बिट एक्सपेंसिव है अदर देन अदर जो एयरलाइन कंपनीज हैं। उसमें भी अगर हम देखें, जो आपकी अरब की एयरलाइंस है, इनके स्टॉपेज मेनली यूएई और दुबई में ही होते हैं, कतर वगैरह में होते हैं। जो भी एयरलाइन होगी उसके उसी कंट्री में होंगे। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री की एयरलाइन का यूज़ करते हो तो वो आपको स्टॉपेज कहाँ मिलेगा, यूरोप में ही। अगर सपोज आपकी एयर फ्रांस की है तो आपका जो स्टॉपेज है वो आपका होगा पेरिस में या इसी कंट्री में। तो आपने उस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सी कर रहे हो और आपका स्टॉपेज कहाँ पे है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट हमारा आता है, वो कौन सा, आपका लगेज। लगेज भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्राइसिस में, आपके टिकट के। अगर आप सिंगल एक हैंड बैग वाली टिकट ले रहे हो तो वो सबसे सस्ती होगी, मतलब सबसे सस्ती उस पूरी कैटेगरी में वो टिकट जो है वो सस्ती होगी। जैसे वो टिकट होगी 1,20,000 की, सपोज एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको सिर्फ 7 kg का बैग ही अलाउड होगा। अगर उसके बाद आप टिकट लेते हो विद 1 ब्रीफ केस, जिसमें आपको एक सूटकेस अलाउड होगा, वो से 10,000 महंगी होगी। उसमें आपको 23 kg या 15 kg का जितना भी होगा उतना सूटकेस आपको अलाउड होगा, उतना आप ले सकते हो। इसमें तीसरी भी आती है जिसमें आपको मल्टीपल बैगेज जो अलाउड होते हैं, मतलब आपको 2 बड़े सूटकेस इसमें अलाउड होते हैं, और ये उससे 10,000 और महंगी होगी। मीन्स अगर आपकी पहली वाली 110 की थी, दूसरी 125 की होगी, ये 145 की होगी। इसमें 23 kg के 2 लगेज ले जा सकते हो और आपका प्लस 7 kg का हैंड बैग। बट ये थोड़ी सी लिटिल बिट एक्सपेंसिव होगी। आपने पहले कोशिश करनी है, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक वाली ले लें, एक लगेज वाली, बाकी सामान आप मर्जी है तो वहाँ से ले सकते हो। कोई पहले है तो 23 kg सफिशिएंट है, बट उसकी सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। ज़्यादातर को 2 लगेज वाली ही मिलती है और वो सबसे कॉस्टली है। इसमें भी रादर वापिस से आ जाता है कि आपकी एयरलाइंस का भी होता है कि उनके चार्जेस क्या हैं, आप कितनी देर पहले करवा रहे हो, ये भी फ़र्क पड़ता है। और आपका सामान उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गया तो आप फिर थोड़े पैसे ऑन द स्पॉट दे के भी, एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ते हैं, वो दे के अपना सामान जो है वो कैरी करवा सकते हो। अब उसके बाद आगे कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपने जब अपनी टिकट बुक करानी है, आप उससे पहले आपने थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। रिसर्च क्या करनी है, आपने उस दिन जो टिकट के प्राइसेस हैं वो चेक कर लेने हैं। आजकल तो मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसके थ्रू आप टिकट के प्राइसेस चेक कर सकते हो और आप उनको खुद भी बुक कर सकते हो। अगर आपके पास वो एप्लीकेशन है, आजकल हर किसी का स्मार्टफोन तो है ही है, उसमें से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी टिकट खुद बुक कर सकते हो और उसकी आप पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। बट उसमें इतना है कि वो आपको फिर आनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो आप थोड़ी रिसर्च कर रहे हो तो आप खुद भी उसको बुक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने किसी से करानी है तो आप 2-3 जगह से कंसल्ट कर लो, जो भी एजेंट होते हैं या जो कैफ़े से जाके या अपने फ़ोन पे अपने लिए आप बेस्ट अवेलेबल एयरलाइंस जो है वो ढूंढो, उसकी सीट देखो, एयरलाइंस कैसी है वो देखो, उसमें क्या क्या आपको अवेलेबल होगा, आपने वो सब देख के ही चलना है। अगर आप कैफ़े वालों से भी पूछोगे तो आप उनसे 2-3 जगह से पूछना कि प्राइसेस क्या क्या हैं, फिर ही आप अपनी टिकट को बुक करवा सकते हो। और हाँ, कई बार आपको एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करो, उसमें आपको कई बार ऑफर भी मिलता है, कुछ वो % छोड़ देते हैं, कुछ आपको कैशबैक दे देते हैं, उसमें आपके थोड़े से मनी जो है वो सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका कंसल्टेंट ही आपके लिए टिकट बुक करे तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले अपनी रिसर्च करके फिर कंसल्टेंट को बोलना है, क्योंकि कंसल्टेंट ने जो है वो पक्के एजेंट रखे होते हैं, उनके वो बंदे परमानेंट होते हैं, वो उनको टिकट्स देते हैं, वो उनसे कमीशन लेते हैं। तो आप अपनी उस कमीशन भी आप बचा सकते हो और आपने थोड़ी सी रिसर्च करी होगी तो। और उसके बाद आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप कंसल्टेंट को भी अपनी खुद की एयरलाइंस बता सकते हो कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैंने इसी एयरलाइंस में जाना, आप मुझे इसकी टिकट करा के दो। तो वो उससे आप उसको आपको एक तो आपको प्राइस पता होगा और आप सीधा वो वाली टिकट जो है बुक कराओगे। अदरवाइज जो कंसल्टेंट आपको वो 2 बैगेज वाली या सिंगल उसको भी आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने मनी को वो जो बचा सकते हो व्हेन यू आर बुकिंग योर फ्लाइट्स फॉर द कनाडा। तो इसमें अगर आप खुद अपनी फ़्लाइट बुक करते हो उसमें आप काफ़ी अच्छे अमाउंट को सेव कर सकते हो, रादर देन अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो क्योंकि अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो तो फिर वो भी अपना कमीशन जो आपसे ज़रूर लेगा, अगर खासकर आपका कंसल्टेंट है तो। कोई अगर पर्सन है जो आपका अपना खास है तो आप उससे भी बुक करवा सकते हो।
या फिर आप अपना एयरपोर्ट देख लो जहाँ पे, और आपने जो फ्लाइट बुक करवानी है वो उस एयरपोर्ट से करनी है जो घर के पास नज़दीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये नहीं कि आप दूर से करवा रहे हो, तो उससे आपको उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। और आप अपनी जब फ्लाइट बुक करोगे उसमें अपना मील ये सब कुछ ध्यान रख के ही आपने चलना। उसमें आपको मील का ऑप्शन आता है, आप कौन सी मील लेना चाहते हो, आपने वो भी अपने हिसाब से डिसाइड करनी है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जो भी व्हाट्सएवर आप लेना चाहते हो। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर इट। थैंक यू।